महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों की तैयारियां भी यहां पर तेज चल रही हैं और लगातार हम भी आपको महाराष्ट्र की अलग अलग विधानसभाओं से चुनावी कवरेज करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप उन पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी मेरी मौजूदगी मुंबई के एक अंधेरी वेस्ट की एक विधानसभा में है। इनसे जानेंगे क्या लगता है आने वाले दिनों में यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा होने वाला है या भाजपा वर्सेस कांग्रेस होने वाला। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुजफ्फर साबिर खान। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में आपको माहौल? महाराष्ट्र का चुनाव तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब के फेवर में ही और खुसूसन अंधेरी क्षेत्र में जो आमदार अमित साटम साहब है, आमदार अमित साटम साहब ने इन 10 सालों में 2014 से 2019 से लेकर 2024 तक के इतना काम किया है कि जिसका कोई जो है वो हम जो हिसाब नहीं लगा सकते। खुसूसन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंधेरी क्षेत्र में आमदार अमित साटम साहब से मुस्लिम समाज जो है बहुत जो है वो खुश है, क्योंकि आमदार अमित साटम साहब ने मस्जिदों का भी काम किया है मुसलमानों के लिए, जहाँ पे इबादतगाह होती है मस्जिद का शेड लगा के दिया है, वाटर फिल्टर लगा के दिया है, लादीकरण का काम किया है, ईदगाह मस्जिद में काम किया है, शेड लगा के दिया है, ड्रेनेज लाइन न्यू डाल के दिया है और उसके बाद बोरिंग लाइन लगा के दिए, वाटर फिल्टर वहाँ पर भी लगा के दिया है, ब्यूटिशियन का काम किया है और फिर जो है वो कब्रस्तान में जो है वो स्ट्रीट लाइट का भी काम किया। तो आमदार अमित साटम और अभी खुसूसन अभी रिसेंटली अंधेरी क्षेत्र में फारूका मस्जिद है गिलबर्टी हिल में, वहाँ पे उसके फारूका मस्जिद के अपोजिट में मिलनसार सोसाइटी है। 20 साल से वहाँ पे लोग परेशान थे। 20 साल पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का एमएलए था, लेकिन उन लोगों ने जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों को परेशान करके रखा था। यहाँ की पब्लिक 2019 में मिलनसार सोसाइटी की पब्लिक आमदार अमित साटम साहब के पास में आई और जिसमें 80% जो है वो मुसलमान 80% मुसलमान आमदार अमित साटम साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई किया। असेंबली में, मंत्रालय में, हर जगह उसकी आवाज़ उठाई। और अभी रिसेंटली की आपको मैं खबर बताता हूँ, एसआरए के माध्यम से आमदार अमित साहब ने 112 रूम मिलनसार सोसाइटी में जो कब्जा किए थे बाहर वालों ने, वो फ्लैट को खाली करवा के आमदार अमित साटम साहब ने जितने भी मुसलमान 112 थे और हमारे हिंदू भाई थे उन लोगों को जो है वो उनका फ्लैट दिलाने का काम किए, मतलब कि कब्जे से मुक्त कराया आमदार अमित साटम साहब ने। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है और ये पत्थर की लकीर है कि आमदार अमित साटम साहब ने लोकल लोगों के घरों को, फ्लैट को, मिलनसार सोसाइटी के फ्लैट को कब्जेदारों से जो मुक्त कराया और जो कब्जेदारों को वो फ्लैट दिया गया था वो पूरे अंधेरी क्षेत्र में मालूम है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे और वो कौन लोग थे। कांग्रेस से बिलोंग करते थे ना? बिल्कुल भी आपका कहना सही है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे वो लोग। तो आमदार अमित साटम साहब ने कब्जेदारों से जो है वो मुक्त कराया मुकामी लोगों को और मुकामी लोगों को जो है 20 साल की परेशानी से निजात दी। आज उन लोगों को उनके फ्लैट मिले। चलिए ठीक है, ये आपने बताया अपने विधायक की स्थिति, जो भी आपके विधायक की स्थिति है कि आपके मददगार हैं, वो गरीबों के वो बातें सुनते हैं। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए क्या काम किया? क्या लगता है आपको कि देश ने कुछ तरक्की की कि नहीं की? देखो, नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक के सवाल आता है, 10 साल हो गए, 2014 में आए थे नरेंद्र मोदी साहब। एक जो उनके खिलाफ जो फॉल्स नैरेटिव जो फैलाया जाता है उसके बरखिलाफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मुस्लिम समाज के लिए भी काफ़ी काम किया, जिसकी एक मिसाल उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था और उसको उन्होंने अमल में भी लाया नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। क्या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा है, खुसूसन मैं मुसलमान समाज से बिलोंग करता हूँ, इसके लिए मैं उनकी विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर उन्होंने एक ये बात कही थी कि मैं मुसलमान के बच्चों के हाथ में और मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी मिसाल दी है नरेंद्र मोदी जी ने, जो उनके खिलाफ जो फॉल्स नैरेटिव जो चलता है उसके बरखिलाफ जो है उन्होंने काम जो है मुसलमान के जो है वो मुसलमान समाज के लिए जो करके दिखाया है। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के बारे में क्या जादू चलेगा महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी जी के चेहरे का कि नहीं? 101% नरेंद्र मोदी जी का भी जादू चलेगा, एकनाथ शिंदे साहब का भी जादू चलेगा, देवेंद्र फडणवीस साहब का भी जादू चलेगा और अजीत दादा पवार साहब का भी जादू चलेगा। और अंधेरी क्षेत्र में खुसूसन आमदार अमित साटम साहब का जादू चल चुका है, कोई भी इनके जो है वो टक्कर में नहीं है। 2019 में 65 आया था, अभी 2024 में इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है क्या मुसलमान भी इस बार जो आमदार अमित साटम साहब के साथ में 75 तो इंशाअल्लाह आना ही आना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता मोदी से इतनी नाराज है कि मोदी को जनता इस बार गुजरात में छोड़ देगी। देखो, ये तो बातें होती रहेगी, अपोजिशन अपने मुद्दे रखेगी, अपोजिशन जो है वो अपनी बातें रखेगी, लेकिन आज पूरे समाज के सामने आज हिंदुस्तान का नाम जो है वो गल्फ में भी लिया जाता है, दुबई में भी लिया जाता है, सऊदी अरब में भी लिया जाता है,
तुर्की में भी लिया जाता है, अफ़गानिस्तान में भी लिया जाता है। हत्ता कि तालिबान वाले भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी का जो है नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? काम की बुनियाद पे। एक दबंग सीएम है, दबंग पीएम है, दबंग पीएम है, ये जो है वो उनका काम है। जो राहुल गांधी पे आपको भरोसा क्यों नहीं खासा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, राहुल गांधी जी से हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको जो है वो उनके ऊपर भरोसा भी नहीं है, हमको उनसे जो है कोई अपेक्षा भी नहीं है। हम जो है वो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से बिलोंग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट में हम इसलिए क्योंकि आमदार अमित साटम साहब ने बीजेपी के जो एमएलए यहाँ के, उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी के एमएलए रहते हुए काम किया, मुसलमानों का दिल जीता। इसके लिए जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी की भी जगह हमारे दिल में है। तो मोदी जी ने भी आपका दिल जीता है? बेशक, आमदार अमित साटम साहब के काम को देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी के वो जुमले, वो अल्फाज को देखते हुए क्या मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो लैपटॉप कंप्यूटर हो। तो ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत जो है वो अच्छा संदेश दिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे इस्लाम में जो सबसे पहली जो आयत उतरी है, इकरा, अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पूरी उम्मत को, पूरी कायनात के इंसान को ये तालीम दी है कि भाई जो पढ़ो, शिक्षा हासिल करो। ये अभी यहाँ वोटिंग होगा, यहाँ 20 नवंबर को वोटिंग है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या लगता है कौन पार्टी दमदार है अभी यहाँ? नहीं, हम तो हमारे ज़िले की बात करेंगे। हमारे ज़िले से हमको तो, हमारे ज़िले से, हमारे एरिया से तो हमको लगता है हमारे साटम साहब ही आएंगे। अच्छा, कि अमित साटम साहब ही आएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ यहाँ पे बदलाव किए। रोड का, झोपड़पट्टी में भी बहुत से काम किए उन्होंने। वो कोई भी पार्टी बीजेपी के और अच्छे नेता है, काम करने में भी। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो अल्लाह वाले हैं, लेकिन आप तो भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। हाँ, जो काम करेगा उसको वोट देने का। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो हिंदू है मुसलमान वो नहीं है। हमें क्या चाहिए? जो काम करे नेता वो चाहिए, जो काम करे, जो हमारी सुने वो चाहिए हमें पार्टी। लेकिन कहा तो ये जाता है कि भाजपा मुसलमानों का काम नहीं करती। नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। बोलने की बात है, सबका अपना अपना एक जहन होता है। जिधर काम नहीं हुआ होगा तो वो बोलेगा कि मेरे यहाँ काम नहीं कर रही है, भाजपा सरकार है, मुसलमानों को नहीं देख रही है, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा सरकार ऐसी नहीं है, जो जाता है उसकी बात सुनती भी है। जैसा हमारे साटम साहब यहाँ के हैं एमएलए, वो बहुत काम किया हमारे एरिया में। बहुत से काम जो भी जाते हैं आदमी उनकी बात सुनते हैं, वो काम करते हैं, उनके लिए आते हैं। आज भी उनकी रैली है, रैली हो ना उनका आज रैली है उनकी। बाकायदा वो झोपड़े में अपने एरिया में घूम फिर के देखते भी है क्या ज़रूरत है, पब्लिक को क्या सुविधा चाहिए। गली में कचरे, ऐसा तो नहीं कि भेदभाव कर देते हो कि भाई साटम साहब क्या हिंदू के घर में कर दिया। साटम साहब के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो भी जाएंगे उनका काम वो करके देते हैं वो। अच्छा, हाँ, ये है। ये अलग बात है, आदमी की एक सोच अलग होती है कि मेरे इधर नहीं काम किया तो मुसलमानों ने ये कर दिया। नहीं, हमारे यहाँ के साटम साहब ऐसे बहुत से काम किए। उनके बुक है हमारे पास, बच्चों के लिए गार्डन बनाए, लोगों के बच्चे के एडमिशन के लिए भाग काम करवाए। गली गली में कचरे, गटर, नाले ये सब बहते थे, वो गली गली गटर काम करवाए, रोडों का काम करवा लेते। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वाजपेयी सरकार खाली हिंदुओं को देखती है, मुसलमानों को नहीं देखती, सबको है, सबको देखती है, सबको देखती है। ठीक है। अब चाचा, अब आप ये मुंबई का बात छोड़ो, अब हम आपसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब 11वीं साल उनको चल रही है, यानी कि तीसरी योजना उनको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। उनके बारे में क्या विचार हैं, क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता सकता हूँ कि हमारे मोदी साहब को मैं तो ज़्यादातर देखता हूँ विदेश ही ज़्यादा घूम फिर में है। लेकिन अपने देश के लिए ज़्यादातर वो बाहर कंट्री जाते हैं, अपने देश के भविष्य के लिए ही जाते हैं। लेकिन लोगों का क्या सोच ये है कि घूम रहे फिर रहे, लेकिन वो घूम रहे फिर रहे नहीं, अपने देश के लिए वो दूसरे देश से हेल्प मांगने जाते हैं, सुविधा लेके आ रहे, वहाँ से स्कीम लेके आते हैं बड़ी बड़ी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर खाली घूमने फिरने में वक्त अपना निकाल रहे हैं, अच्छा जाया कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने हिंदुस्तान के लिए ही खासकर जाया करते हैं बाहर देश, के कुछ अपने हिंदुस्तान को तरक्की मिले। और उनके आने से तरक्की हुई है देश की।
हुई है उनके आने से? तरक्की हुई है, बहुत से रोड हाईवे ये सब तरक्की में बना, अच्छा बना, गाड़ियाँ अच्छी चलने लगी, डेवलप की है, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब हिंदुस्तान में आई है, तो उनके आने से ही हुआ ये सब बदलाव हुआ, बहुत सी चीज़ ऐसा। लेकिन चाचा हम कई जगह घूमते हैं तो कहा तो यही जाता है कि भाई मोदी जी भी मुसलमानों के विरोध में है, भाजपा भी मुसलमानों का, आप कह रहे हैं कि नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, एक मैं बोला ना, एक आदमी की सोच रहती है कि वो अब यूपी में जैसा चल रहा है तो वो वहाँ की सोच को यहाँ पे बदली कर लेता आदमी, लेकिन वो वहाँ का क्या लेन देन वो वहाँ समझे। लेकिन हम महाराष्ट्र में तो हम ये देखते हैं, बम्बई के अंदर हमारे एरिया में साटम साहब है हमारे पास, बस वही हमारे काम करते हैं। देश का तो अब इतना भविष्य नहीं जान सकते, लेकिन हमारे एरिया के अंदर हम देखते हैं कि हमारे बीजेपी के साटम साहब है जो अपने तरीके से काम करते हैं हमारे एरिया में। अच्छा चाचा आप ये बताओ, आप कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश की तरक्की हुई है, देश ने सम्मान मिला देश को, तो हाँ। लेकिन मोदी साहब ने ये किया है कि गरीबों के लिए योजना भी बनाया, अभी नया जो योजना बनाया औरतों के लिए, ग्रेजुएट जो पढ़ाई कर रहे उनके लिए योजना जो बनाए अभी, ये इससे और उनको मतलब फ़ायदा होएगा कि औरतों को भी सुविधा मिलेगी, ग्रेजुएट जो पढ़े लिखे छोकरे उनको भी मिलेगी, और थोड़े बहुत जो बेरोजगार है उनको भी कुछ ना कुछ रोजगार लेके आएंगे वो देश के लिए, और ये टाइम आएंगे इंशाल्लाह वही जीतेंगे। क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार, भाजपा की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, किसकी सरकार बनेगी? ऐसा तो लगता तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और कोई नहीं, गठबंधन में रहेंगे ये लोग। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की बनेगी? क्योंकि बीजेपी काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर अच्छे से, कोई जगह में कांग्रेस काम अच्छा करती है वहाँ की सीट ले लेती है, जिधर जो काम करेगा वो उधर की सीट लेके आता है। तो चाचा आप मुझे धीरे से ये बताओ, आप खाली कैमरे पे कह रहे हो या दोगे भी भाजपा को वोट? फूल पे वोट दोगे? मैं तो वोट वही देता हूँ भाई, अल्लाह कसम। हम तो साटम साहब के पास ही है, हम उनको ही वोट देते हैं भाई कदा, जो हमारे एमएलए यहाँ पे है, तीसरी बार, अभी आने वाले भी तीसरी बार वो भी। लेकिन राहुल गांधी तो टोपी दाढ़ी वालों का एकदम इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आ जाओ हमारे। वो कहने की बात रहती है, कहने के लिए तो बहुत सी कुछ बात होती है, अगर ऐसे रहती है तो राहुल गांधी भी टोपी वाले सब उनके पास ही रहते थे। तो उनसे क्यों हट गई ये सब टोपी दाढ़ी वाले? बहुत से काम उन्होंने गलत किए, जैसे कि मतलब बहुत से जगह उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, बिजनेस में, कारोबार में, गरीबों के लिए ये सब को योजना बना के मतलब वो रख दिए, बना दिए, बाकी पहुंचा नहीं वहाँ तक। अगर वो चीज़ वो पहुंच जाता तो शायद उनकी सरकार को मतलब टूटने नहीं मिलता, तब वो सरकार बनी हुई रहती थी। नहीं तो आज 10 साल से सरकार उनकी क्यों नहीं बन पा रही है? यही तरक्की है कि उन्होंने कारोबार को कोशिश किया, लेकिन अब पहली बार गए बाहर, लाइफ में पहली बार आज वो कंट्री इंडिया छोड़ के बाहर गए कुछ कारोबार, अब ध्यान आ रहा उनको कि मुझको भी जाना चाहिए था। अगर यही चीज़ पहले से करते तो कुछ शायद उनकी सरकार को सहमत मिलती थी। अच्छा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अब मैं भी बाहर जाऊंगा, कुछ कारोबार बिजनेस लाऊंगा तो कुछ सहमत मिलेगी, लेकिन नहीं, ये काम तो मोदी साहब ने पहले ही कर चुके हैं सब, अब कौन सी सहमत लाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा है, कहा जाता है कि भाजपा मुसलमानों के विरोध में है, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, भाजपा सरकार के मुसलमानों के खिलाफ है, ये बोलने की बात होती है। भाजपा सरकार भी अच्छी है, कारोबार भी देती है सरकार, काम भी करती है, और देश को भी तरक्की में दी है तरक्की, ऐसा कि नहीं दी बहुत। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो लोग कह रहे थे कि ये तो सब धांधलेबाजी से जीत जाएंगे, ईवीएम में घोटाला कर देंगे, अभी हरियाणा में ऐसे ही जीत गए। अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी तो अंगूठा वो एटीएम से नहीं होने वाला, बोलते हैं स्कीम, अभी चिट्ठी से ही होगा जो भी होना चाहिए। क्योंकि लोग के कहना यही है कि एटीएम के अंदर ही सब घोटाला है। लगता है घोटाला है कि घोटाला नहीं है? लगता भी है और कभी कभी नहीं भी लगता है कि क्या है, किसी का हर एक की सोच अलग है। जहाँ तक जैसा कि आज भी यूएस में, अमेरिका में देखो चिट्ठी से ही होता है इलेक्शन, तो वहाँ के जैसा यहाँ पे भी इलेक्शन चिट्ठी से होना चाहिए कि पता चले कि हाँ भाई मैंने इसी को वोट मारा हूँ। वो तो अंगूठे से भी पता चल जाता है। हाँ, लेकिन
एडीएम पता चल जाता है? नहीं है। एडीएम तो हमने देखे न्यूज़ में भी, कई जगह यूपी में एडीएम हाथ में लेके रोड पे चले जा रहे हैं, रोड में ये हो रहा है, तो वो सब देख के आदमी का जहन कैसा खराब हो जाता है फिर।